एक छोटे से शहर से ओलंपिक के बड़े मंच तक का सफर ज्योति याराजी ने हर बाधा को पार किया है, ट्रैक पर भी और जिंदगी में भी। तो चलिए आज बात करते हैं भारत की इस हर्डल्स क्वीन की, उनके इस जबरदस्त सफर के बारे में। साल 2024 इंडियन एथलेटिक्स के लिए एक बहुत बड़ा साल था। एक ऐसा लम्हा आया जिसका कह सकते हैं कई लोगों को बेसब्री से इंतजार था, और एक नाम हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया। और वो नाम था ज्योति याराजी। 2024 में उन्होंने वो कर दिखाया जो आज से पहले किसी भी भारतीय महिला ने नहीं किया था। पेरिस ओलंपिक्स में 100 मीटर हर्डल्स में हिस्सा लेना। ये सिर्फ एक रेस नहीं थी, ये एक स्टेटमेंट था। ये उन सारी रुकावटों को तोड़ने जैसा था जो रास्ते में आई, और आने वाली पूरी पीढ़ी के लिए एक मिसाल कायम करने जैसा। लेकिन सवाल ये है कि वो इस बड़े मंच तक पहुंची कैसे। ओलंपिक्स की इस चकाचौंध के पीछे एक बहुत ही साधारण शुरुआत थी। तो चलिए कहानी को थोड़ा पीछे ले चलते हैं और मिलते हैं उस लड़की से जिसने इतने बड़े सपने देखने की हिम्मत की। तो हमारी कहानी शुरू होती है विशाखापट्टनम से। यहीं 28 अगस्त 1999 को एक फ्यूचर चैंपियन ने जन्म लिया। यहीं से ज्योति याराजी का सफर शुरू हुआ। उनका बचपन, आप सोचिए, ग्लैमर से कोसों दूर था। उनके पिता सूर्य नारायण जी एक प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड थे। वो दिन रात मेहनत करते थे, बस इसलिए ताकि परिवार की ज़रूरतें पूरी हो सकें। और उनकी माँ कुमारी जी एक डोमेस्टिक वर्कर थीं, मतलब घरों में काम करके परिवार का हाथ बटाती थीं। इतनी मामूली शुरुआत, यही वो चीज़ है जो उनकी आज की कामयाबी को और भी खास बना देती है ना? लेकिन कहते हैं ना, टैलेंट कहीं ना कहीं छिप नहीं सकता। स्कूल में उनके फिजिकल एजुकेशन टीचर ने उनकी दौड़ने की स्पीड को नोटिस किया, और बस उन्होंने एक सलाह दी जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने कहा, तुम हर्डल्स क्यों नहीं ट्राई करती? बस यही वो पल था, वो बीज था जो आगे चलकर एक चैंपियन के रूप में खिलने वाला था। अब देखिए, टैलेंट होना एक बात है, पर उसे तराशना वो बिल्कुल दूसरी। तो चलिए देखते हैं कि कैसे ज्योति एक टैलेंटेड यंग रनर से एक ऐसी एथलीट बनी जिसका आज हर कोई लोहा मानता है। साल 2019 उनके करियर का एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उन्होंने भुवनेश्वर में ओडिशा रिलायंस एथलेटिक्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर ज्वाइन किया, और ये एक असली गेम चेंजर था। ब्रिटिश कोच जेम्स हिलियर की देखरेख में उनका जो असली ट्रांसफॉर्मेशन था वो शुरू हुआ। और फिर वो मौका आया जिसका सबको इंतजार था। एक ऐसा पल जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया। ज्योति ने सिर्फ रेस में हिस्सा नहीं लिया, उन्होंने तो इतिहास ही बदल डाला। एक ऐसा रिकॉर्ड तोड़ा जिसके बारे में लगता था कि शायद ही कोई उसे छू पाएगा। बात है साल 2002 की। पूरे 20 साल तक अनुराधा बिस्वाल का नेशनल रिकॉर्ड अपनी जगह पर कायम था। ऐसा लगता था जैसे ये एक दीवार हो जिसे कोई तोड़ ही नहीं सकता। और फिर आया मई 2022। जगह थी साइप्रस और घड़ी रुकी 13.23 सेकंड पर। 20 साल का लंबा इंतजार खत्म हो चुका था। ज्योति याराजी ने वो कर दिखाया था जो नामुमकिन सा लग रहा था। पर ज्योति यहीं रुकने वालों में से नहीं थी। रिकॉर्ड तोड़ना तो ठीक है, लेकिन उनकी नजरें एक और बड़े बैरियर पर थीं, 13 सेकंड का बैरियर। और जानते हैं क्या, उन्होंने उसे भी तोड़ दिया, और ऐसा करने वाली वो पहली भारतीय महिला बनी। तो अब नेशनल लेवल पर तो वो बेस्ट बन चुकी थीं। इसके बाद उनकी नजरें थीं एक बड़े स्टेज पर, एशिया पर, और उन्होंने महाद्वीप पर अपना दबदबा बनाने में जरा भी देर नहीं लगाई। जरा उनके मेडल्स पर एक नजर डालिए। 2023 और 2025 में एशियन चैंपियनशिप्स में गोल्ड, 2024 में एशियन इंडोर चैंपियनशिप्स में गोल्ड, और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में ब्रॉन्ज। ये मेडल सिर्फ जीत नहीं है, ये उनकी मेहनत, उनकी कंसिस्टेंसी और उनके टैलेंट की कहानी कहते हैं। सोचिए, एशियन चैंपियन से लेकर ओलंपियन तक का सफर, और ये सब कुछ हुआ बस कुछ ही सालों के अंदर। ये सिर्फ स्पीड की बात नहीं है, ये डोमिनेंस है, ये एक छत्र राज है। जब इतनी सफलता मिलती है तो पहचान भी मिलती है, लेकिन ज्योति के लिए फिनिश लाइन अभी भी बहुत दूर है। तो सवाल उठता है कि अब आगे क्या? साल 2024 में उन्हें मिला अर्जुन अवार्ड, जो भारत के सबसे बड़े स्पोर्ट्स ऑनर्स में से एक हैं। और ये सिर्फ एक अवार्ड नहीं था, ये उनके पूरे सफर का, उनके त्याग का और उनके कभी ना हार मानने वाले जज्बे का सम्मान था। लेकिन जैसा मैंने कहा, वो रुकने वालों में से नहीं हैं। अब उनकी नजरें टिकी हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप्स और 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक्स पर। दौड़
अभी बाकी है। तो विशाखापट्टनम की गलियों से लेकर ओलंपिक के ट्रैक तक ज्योति याराजी ने ये तो साबित कर दिया है कि कोई भी मुश्किल, कोई भी बाधा इतनी बड़ी नहीं होती जिसे पार न किया जा सके। तो अब सवाल ये नहीं है कि क्या वो और रिकॉर्ड तोड़ेंगी, सवाल ये है कि वो अभी और कितने रिकॉर्ड तोड़ने वाली हैं।